नमस्ते। यूरोपियन हाईलाइट टूर का आज 10वां दिन है। आज की तारीख है 26 जून 2025। ये हमारा फेरारा का होटल है इटली में। आज का प्लान फेरारा से हमें जाना है वेटिकन और रोम सिटी में, जो कि लगभग यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है और 5 घंटे की जर्नी है। ये हमारा फेरारा का होटल। यहाँ पर हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि आज टूर डेस्टिनेशन का लास्ट डे है। हम सभी ग्रुप का एक अच्छा बॉन्ड बना है। पहले दिन अजनबी थे, अब हम एक फैमिली की तरह है। हमें हमेशा हमारे बैग जो है वो जो कैप्टन होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो रखते हैं। उन्होंने अरेंज करके अब हम निकल पड़े सफ़र पर। पूरे जो हाईवेज है बहुत क्लीन है। वहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, ना ही रास्ते पर कुछ पड़ा हुआ है। जाते समय हम एक मॉल में रुके। यहाँ पर एक मॉल होते हैं, वहीं पर छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, वहीं पर वॉशरूम्स होते हैं। तो सारी जगह एक जगह पर ही सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। अलग अलग चीज़ें उस पर हम अपने भारत में भी इस तरह के मॉल देखते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट शायद कुछ अलग होते हैं। ये जो प्राइस लिखी है ये यूरोप में लिखी है। 1 यूरो का मतलब 80 से 90 रुपए है आज की तारीख में। सभी टूरिस्ट यहाँ पर आते जाते रुकते हैं। ये हाईवेज पर मॉल बने होते हैं। पेट्रोल पंप भी वहीं पर होता है, मतलब आपको एक ही स्टॉप लेना है, वहीं पर पेट्रोल डीजल भी भर जाएगा, वॉशरूम भी हो जाएगा और कुछ खरीद अगर कुछ शॉपिंग करनी तो वो भी हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं रोम की तरफ। 400 किलोमीटर के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं। रास्ते बहुत बड़े हैं। जाते जाते हम सब अपने अपनी राय रख रहे हैं कि हमें ये टूर कैसा लगा, क्योंकि अभी आज का डेस्टिनेशन का 10वां दिन है। कल हम भारत के लिए वापस निकलने वाले हैं। अब हम रोम सिटी में आ गए हैं। यहाँ पर उतरकर अब एक सिटी टूर कर रहे हैं। यहाँ पर उतरते ही हमारे साथ एक गाइड आ जाते हैं, जो लोकल गाइड होता है। लोकल गाइड लेना कंपलसरी होता है। वो हमें सारा टूर, सिटी टूर करवाता है, पूरा गाइड करवाता है। तो एक हिस्टोरिक रोम सिटी है। आज हमें बहुत ज़्यादा चलना है, इसलिए अब हम पहले लंच करेंगे। ये होटल बहुत पुराना और बहुत फेमस है। यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के फोटोज़ के साथ स्वागत होता है। पूरा हमारा भारतीय माहौल है, राजस्थानी चित्रकारी, गणपति बाप्पा। जो अलग अलग सेलिब्रिटीज आए हैं उनके साथ फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ पर जो खाना था वो टेबल सर्विस था। कहीं पर बुफे होता है, कहीं पर टेबल सर्विस होता है। हर एक होटल का अलग अलग तरीके से सर्विस देने का तरीका होता है। यहाँ पर टेबल सर्विस है। पूरा माहौल ऐसा कि लगे कि हम इंडिया में ही किसी होटल में हैं। खाने के बाद बाहर आकर हम अब सबका असेंबल होने का वेट कर रहे हैं। बाहर बहुत गर्मी है। मुंबई नागपुर जैसी समर में जैसी गर्मी होती है वैसे गर्मी है।
धूप बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ से टूर गाइड हमें सिटी टूर करवाने वाले, ये जो हैट वाले थे मैडम वो टूर गाइड है। ये हमारे एक अच्छा सा फैमिली वाला ग्रुप बन गया है। एक छोटा मशीन होता है जिसकी मदद से हम ईयरफोन अपने कान में लगाकर जो भी आगे टूर गाइड बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सुन सकते हैं। टूर गाइड सबसे आगे चलते हैं, जो लोकल टूर गाइड होते हैं। उसके साथ में हमारे इंडिया से आए हुए टूर गाइड स्वप्निल जी, और आगे चलते चलते जो इटाली के टूर गाइड है वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है उसके बारे में बताते रहते हैं। तो उनकी आवाज़ उस मशीन की वजह से हमारे कान में आती है। तो ये अब पूरा सिटी टूर है, इसके लिए 1.5 से 2 घंटे हमें पैदल चलना है। धूप बहुत ज़्यादा है। मैंने जो सुना था यूरोप के बारे में उससे बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर लगी। आप देख सकते हैं हैट, बहुतों ने हैट पहनी है, उसके साथ साथ अम्ब्रेला भी है। और क्योंकि सिटी के जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जाना है तो गाड़ियाँ बसेस वहाँ तक नहीं जा सकती, इसलिए पैदल ही टूर करना पड़ता है। और सही मायने में किसी भी सिटी को जानना हो तो पैदल चलना, पैदल चल के ही वो टूर करना बहुत अच्छा होता है। ये ट्रेवी फाउंटेन है, नेचुरल फाउंटेन है। ये बहुत दुनिया का बहुत फेमस फाउंटेन है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अपने मोबाइल, बैग, पासपोर्ट बहुत संभाल के रखने पड़ते हैं क्योंकि बहुत भीड़ होती है। अब ये रोम के अलग अलग हिस्टोरिक स्ट्रक्चर, कुछ वॉर के लिए, कुछ मुसोलिनी के लिए, जूलियस सीजर के लिए अलग अलग उनके रेफरेंस से मिले हुए ये मॉन्यूमेंट्स है। थोड़ी दूर चलकर धूप की वजह से हमें रेस्ट करना पड़ा। हमारे जो इटाली के टूर गाइड थे उनको भी बहुत धूप लग रही थी, तो आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, आप महसूस कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड फेमस कलोजियम, ग्लैडिएटर्स मूवीज में आपने इसको पूरा रूप देखा होगा। इसके अंदर भी जा सकते हैं, बट हमारे टूर में अंदर जाना नहीं था तो बाहर से ही फोटो स्टॉप है। यहाँ पे भी बहुत धूप लग रही थी तो यहाँ हम 15-20 मिनट ही रुक पाए। कलोजियम के बाद हम आए, बस में बैठकर यहाँ पर आए। ये जो जगह, ये पार्किंग है वेटिकन सिटी की, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है। रोम के अंदर एक छोटा एरिया है। यहाँ एंट्री के लिए टाइमिंग होते हैं और एक 10 मिनट के वॉक करने के बाद हम एक ओपन एरिया में पहुंचते हैं जहाँ से वेटिकन सिटी स्टार्ट होती है। अब हम प्रवेश करने वाले वेटिकन सिटी में, यहाँ पे आप नन देख सकते हो, फादर बिशप्स देख सकते हो। यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमें हमारे इटाली के
टूर गाइड ने थोड़ी बहुत जानकारी दी और फिर हमें फ्री टाइम दिया गया कि जाकर एक्सप्लोर करके आओ। ये जो पूरा एरिया है यही है वेटिकन सिटी, इतना ही है। वेटिकन सिटी में आपको पीने का पानी मिल जाएगा और यहाँ पर वॉशरूम्स है, छोटे छोटे शॉप्स भी है, सोवेनियर जहाँ से आप खरीद सकते हो। वेटिकन सिटी देखकर हम आए पार्किंग में, जो कि इटली में है, रोम में है। पार्किंग में चलकर आने के बाद यहाँ पर बस है रुकी हुई है। आप देख सकते हो पार्किंग कितनी क्लीन है, कितनी स्वच्छ है। अब आगे का हमारा सिटी टूर बस से है। आज हमारे जो यूरोपियन हाईलाइट के 10 दिन थे, वो सारे डेस्टिनेशन जो भी हमें बताए गए थे सारे हमने देखे। सब जगह पर हमारी रहने की और खाने की जो भी अरेंजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी। सब तरफ इंडियन खाना था। हमारे जो टूर गाइड है साथ में स्वप्निल जी, उन्होंने पूरा सहयोग किया और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ जो जो चीज़ें प्लान में थी वो सारी चीज़ें 100% उन्होंने दिखाई। सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे थे, होटल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इन 10 दिनों में हम 10 देश देखकर अब यहाँ यूरोप का लास्ट डिनर करके वापस अपने देश की ओर जाने वाले हैं। वो 11वां दिन होगा। रोम से हम म्यूनिच गए और म्यूनिच से मुंबई के लिए निकल पड़े। हमारा ये यूरोपियन हाईलाइट टूर 17 जून से लेकर 27 जून तक के लिए था। इसमें 11 कंट्रीज और 17 सिटीज कवर की गई थी। इसके हर एक दिन का अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है, आप जरूर वो देखिए। ये हमारा ग्रुप एकदम फैमिली की तरह 10वें दिन। इसके बाद हमने अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है जहाँ पर हम रेगुलरली एक दूसरे से बात करते रहते हैं, शेयरिंग करते रहते हैं। पूरा टूर बहुत अच्छा रहा। हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से विनावर्ड को बहुत सारी शुभकामनाएं।